बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमा। अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और समझने वाला है। आज के लेक्चर के अंदर हम एक ऐसे मुआहदे को डिस्कस करेंगे जिसको इस्लाम से पहले की तारीख का सबसे बड़ा मुआहदा समझा जाता है, और इस मुआहदे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तोड़ने की बजाय मुस्तहकम रखने का हुक्म दिया था। आज हम मुआहदा हल्फुल फजूल को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये क्यों और किन के दरमियान तय पाया और तारीख के अंदर इसको इतनी अहमियत क्यों हासिल है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआहदे को क्यों मुस्तहकम रखने का हुक्म दिया। इब्न इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हल्फुल फजूल एक पाकीज़ा और मुक़द्दस मुआहदा है, और इस जैसा पाकीज़ा मुआहदा अरबों के अंदर इससे पहले कभी तय नहीं पाया था। जब यमन के शहर ज़बैद से एक आदमी सामान तजारत बेचने के लिए मक्का आया तो इसका सारा सामान आस बिन वाइल ने खरीद लिया। चूंकि आस बिन वाइल उस वक्त साहिब हैसियत और बाइक़्तिदार रईस था, इसलिए आस बिन वाइल ने ताजर को उसके सामान की उजरत देने से इनकार कर दिया। ताजर ने अपना हक लेने के लिए हर तरह से मुतालबा किया, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। इसके बाद ताजर मक्का के अंदर जितने भी कबाइल आबाद थे सबके पास बारी बारी गया और सबसे आस बिन वाइल के खिलाफ मदद मांगी, लेकिन सब ने आस बिन वाइल के खिलाफ जाकर उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। आखिरकार एक दिन जब सब बैतुल्लाह के गिर्द महफिल जमाए बैठे थे तो ये ताजर बैतुल्लाह के सामने वाली पहाड़ी अबू कबीस के ऊपर चढ़कर इसने कुछ अशार पढ़े, जिसके अंदर इसने खुद को सितम रसीदा और मजलूम होने पर जोर दिया। ये कलमात जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के दिल को गरमा गए। जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला के भाई थे। जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपने हलीफ कबाइल को जुल्म के खिलाफ गैरत दिलाई। चुनाचा ये सब कबाइल अब्दुल्ला बिन जुदआन के घर में जमा हुए और वहां पर इन सब के लिए एक दावत का एहतमाम किया गया। खाना खाने के बाद उन्होंने खड़े होकर एक मुआहदा किया और खुदा की कसम उठाकर बैक जुबान होकर कहा, वल्लाह हम जुल्म के खिलाफ मजलूम की मदद के लिए एक हाथ की तरह मुतमिन हैं, और जब तक जालिम से मजलूम का हक नहीं ले लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसी मुआहदे को कुरैश ने हल्फुल फजूल का नाम दिया और इसी वजह से तारीख के अंदर ये अहमियत का हामिल है। और फिर वो सब मिलकर आस बिन वाइल के पास गए और उस ताजर को उसका हक दिलाया। इसके बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर ने चंद अशार पढ़े। हल्फुल फजूल के शुरा ने कसम उठाकर मुआहदा किया है कि आज के बाद कोई जालिम मक्का में नहीं ठहर सकेगा। इस बात पर सब ने बिला इत्तेफाक अहद किया है। इसलिए अब से साए और बाहर से आने वालों को सलामती की ज़मानत हासिल है। इसी मुआहदे के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस मुआहदे के बदले में सुरख ऊंट भी पसंद नहीं है। अगर इस्लाम में भी मुझे इस किस्म की दावत दी जाएगी तो मैं जरूर कबूल करूंगा। नाज़रीन, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि हल्फुल फजूल क्या था और इसे क्यों तारीख के अंदर इतनी अहमियत हासिल है। ये वो पहला वाकया था जब किसी गरीब को उसका हक मिला था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हिस्ट्री को ऐसे ही आगे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।